इंडिया में हिंदू का राज है, पर कॉन्स्टिट्यूशन की आर्टिकल 25 कहती है कि एक सिख कृपान पहन भी सकता है और कैरी भी कर सकता है। ये आपकी कॉन्स्टिट्यूशन 25 धारा बोल रही है। अब हिंदू मेजॉरिटी के ऊपर निर्भर है बैठ जाइए कि हमको ये जो हमारा राइट है इसको एक्सरसाइज करने देंगे कि नहीं करने देंगे। ये आप लोग बताइए कि आप हिंदू हैं कि एक कम गिनती के मेंबर पार्लियामेंट जिसका कानूनी और संवैधानिक हक है कृपान लेके जाने का, कि आप लोग उसको लेके जाने देंगे कि नहीं देंगे। देखिए, ये बात ये है कि हम हिंदू मेजॉरिटेरियन स्टेट में रह रहे हैं और इंडिया में हिंदू का राज है, पर कॉन्स्टिट्यूशन की आर्टिकल 25 कहती है कि एक सिख कृपान पहन भी सकता है और कैरी भी कर सकता है। ये आपकी कॉन्स्टिट्यूशन 25 धारा बोल रही है। अब हिंदू मेजॉरिटी के ऊपर निर्भर है बैठ जाइए कि हमको ये जो हमारा राइट है इसको एक्सरसाइज करने देंगे कि नहीं करने देंगे। ये हमारे बस की बात नहीं है। ये आप लोग बताइए कि आप हिंदू हैं कि एक कम गिनती के मेंबर पार्लियामेंट जिसका कानूनी और संवैधानिक हक है कृपान लेके जाने का, कि आप लोग उसको लेके जाने देंगे कि नहीं देंगे। और इसका मतलब है कि हमारे सिख लीडरों ने गलत वेदों के ऊपर अपना फैसला करके हिंदुस्तान के साथ लड़ने का फैसला किया है, और जितने भी वादे किए थे कॉन्स्टिट्यूशन के उसके ऊपर भी मुनकर हो गए हैं मेजॉरिटेरियन हिंदू। तो इसका क्या इलाज है ये देखना पड़ेगा। आप संसद की जब संसद की शपथ लेंगे, जब आप संसद की शपथ लेंगे तो उसमें लिखा होगा कि देश की अखंडता के लिए काम करना है, देश की मजबूती के लिए काम करना है, लेकिन आप बात करते हैं कभी कभी खालिस्तान की। क्या वो ठीक है सर? आप बहुत अच्छी बात की है, पर मेरे बात को पूछो कि सब बीजेपी आरएसएस मेंबर्स ने वही सौं चकी है, शपथ कहने हो हिंदी, हाँ जी, वही शपथ चकी है। पर 2020 में लद्दाख का 900 इलाका चीन को क्यों लौटा दिया है? उन्होंने कहा कि हम रक्षा करेंगे हिंदुस्तान की धरती का, तो 2020 में चीन को 900 किलोमीटर स्क्वायर क्यों लौटा दिया है? और 1962 में मेजॉरिटियन ने, जिन्होंने यही शपथ चकी थी, उन्होंने 40,000 स्क्वायर किलोमीटर चीन को लौटा दिए। और लद्दाख ये इलाका है जो लाहौर दरबार महाराजा रंजीत सिंह की हुकूमत ने 1834 में फतेह करके सिख दरबार से साथ जोड़ दिया था। हमारी सिखों की भावना लद्दाख से जुड़ी हुई है। तो आप बहुत अजीब सवाल पूछते हैं कि आप शपथ चखेंगे, उसके ऊपर आप रहेंगे, तो आपके आदमी तो रहते नहीं। मेरे आदमी नहीं है सर। नहीं, क्या नहीं, मेरे आदमी नहीं, पहले कांग्रेस थी, अब 1962 में कांग्रेस थी और 1920 में बीजेपी आरएस थी। आपके आदमी थे जिन्होंने लौटा दिया हिंदुस्तान को। तो आप आगे खालिस्तान की बात करेंगे सर? क्या लगता है खालिस्तान की मांग करने वालों को? पहले मेरा जवाब दे दो जी। कि ये ठीक है कि नहीं, कि खालिस्तान की रक्षा करेंगे बात की।
पर सारा इलाका तो लद्दाख का चीन को दे दिया आप लोगों ने। वापिस की मांग और- करते हो आप? और वो हमारा इलाका है, ऐसे टालो मत मेरे को। तो कश्मीर भी 1819 में महाराजा रणजीत सिंह की फौजों ने ये अफगानिस्तान का सूबा होता था कश्मीर, 1819 में जोड़ दिया था। पर 1947 में जब हिंदुत्व का राज आया तो वो कश्मीर को एक नहीं रख सके और पाकिस्तान को भी दे दिया, चीन को भी दे दिया। बताइए ये कौन सी शब्द की मेरे से आप वादा करते हो जब मेजॉरिटी तो वादे पर रहती नहीं, सारे इलाके ही देती आप अभी भी है। मांग करते हैं अगर खालिस्तान की? मान साहब, आप खालिस्तान की मांग करते हैं? मान साहब, खालिस्तान आप हार गए हैं मान डिबेट में साहब, अब। मान नहीं नहीं, आप खालिस्तान की बात मांग करते हैं? देखो मान साहब, तुसी वो डिबेट में हार गए हो। आप खालिस्तान मेरा जवाब आप इस बात का जवाब दो। अखंड भारत की बात करते हैं हम। जिस अफगानिस्तान की आप बात कर रहे हो वो भारत के अंदर आता था। जिस पाकिस्तान की बात करते हो वो भी भारत की भूमि है। कंधार की बात करोगे तो वो भी भारत की भूमि है। अखंड भारत की बात में आपका क्या कहना है? वो तो आप ऐसे ही लगा दिया आरएसएस ने कि हम वो भी लेंगे, बर्मा भी लेंगे, सिलोन में भी लेंगे। तो आप लद्दाख और कश्मीर को तो रख नहीं सकते, तो क्या लेंगे? ऐसे ही संसद का ऐसे बोलेंगे, ऐसे ही वाह। मान साहब, खालिस्तान का नाम लेने वाले को आतंकवादी बोला जाता है, लेकिन आप लगातार खालिस्तान की मांग उठा रहे हैं, तो क्या कहना चाहेंगे उसके बारे तो में? मैंने पहले ये जवाब तो दे दें कि ये हिंदुस्तान को एक रख सकते हैं कि नहीं रख सकते। तो फिर अगर खालिस्तान चाहिए तो फिर वो भी ठीक है। अगर ये अपनी धरती को पाकिस्तान चीन को दे रहे हैं, अगर खालिस्तान को मंजूर कर देंगे तो उसके साथ एक बफर स्टेट बन जाएगी। इस्लामिक पाकिस्तान के पास न्यूक्लियर वेपन्स हैं, हिंदू इंडिया के पास न्यूक्लियर वेपन्स है, कॉमरेड चीन के पास न्यूक्लियर वेपन है। खालिस्तान इन तीन मुल्कों का एक आपके लिए बफर स्टेट बन जाएगा, जिसके साथ दक्षिण एशिया में कभी न्यूक्लियर वॉर नहीं होगा।